केकड़ी में सावा रोड पर एक जमीनी विवाद का मामला सामने आया है, जिसमें दोनों पक्षों ने परस्पर उपखंड अधिकारी विकास कुमार पंचोली को ज्ञापन सौंपकर अपना अपना स्वामित्व बताया है। एक पक्ष ने शुक्रवार को कॉलोनाइजर व भूखंड क्रेताओं के साथ उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर आरोपित के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। ज्ञापन में बताया कि केकड़ी निवासी सीता देवी पत्नी जानकीलाल जीनगर व गिरिराज चौहान पत्नी सुरेश चौहान ने 2004 में गोकुल पुत्र कल्याण रेगर से जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र आराजी कसरा नंबर 2580, 2581 व 2582 की जमीन क्रय की थी। इस जमीन के बेचाने के समय गोकुल रेगर के पुत्र धनराज रेगर ने विक्रय पत्र पर बतौर गवाह हस्ताक्षर भी किए थे। उक्त जमीन को क्रय करने के बाद जानकीलाल जीनगर व गिरिराज पत्नी सुरेश चौहान ने आवासीय परियोजना रूपांतरण कराकर तिलक नगर के नाम से कॉलोनी काट दी। कॉलोनी काटने के बाद विक्रय पत्रों के आधार पर अलग अलग लोगों ने प्लॉट खरीद लिए। कई भूखंड मालिकों ने अपने खरीदे गए भूखंडों के चार दीवारी भी कर दी। ज्ञापन में बताया कि 2004 में विक्रय पत्र पंजीबद्ध होने के बाद खातेदार गोकुल रेगर की मृत्यु हो गई थी। गोकुल रेगर की मृत्यु के बाद यह जमीन वापस गलत रूप से गोकुल रेगर के विधिक वारिसान के इंद्राज हो गई। गलत इंद्राज होने का नाजायज फायदा उठाकर गोकुल के विधिक वारिसान ने षड्यंत्र पूर्वक फर्जी व कुटरचित दस्तावेज बनाकर फर्जी मुख्तारनामा तैयार कर जमीन को अवैध तरीके से कुशीराम पुत्र बालूराम बलाई को बेचान कर दी। फर्जी एवं कुटरचित विक्रय पत्र के जरिए राजस्व रिकॉर्ड में जमीन कुशीराम के नाम दर्ज होने के बाद कुशीराम ने जमीन पर कब्जा करना शुरू कर दिया और कई भूखंडों की चार दीवारी को तोड़ दिया। ज्ञापन में बताया कि कुशीराम बलाई ने फर्जी दस्तावेज के जरिए उपखंड कार्यालय में बात प्रस्तुत कर स्थगन आदेश मिलने के बावजूद जमीन पर कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है। ज्ञापन सौंपने के दौरान सीता देवी, कौशल सोनी, जानकीलाल, सुरेश कुमार, गुंजन चौहान, कन्हैयालाल चंदेल, आत्माराम लक्ष्कार, पुष्पा देवी, राकेश जोशी, दीप अंकुर, रमजान अली सहित अन्य लोग मौजूद थे। ये प्लॉट मैंने लिया था 12 साल पहले। 12 साल में आज ज़मीन पड़ी थी और केवल बाउंड्री और रखी थी। बाउंड्री पर सब पे हटा दिया उनको और ट्रॉली भेज दी, पत्थर वत्थर डाल दिए। और यदि ऐसा केकड़ी में 18 साल बाद कॉलोनी में कब्जा होगा तो शायद केकड़ी में कोई प्लॉट लेना पसंद नहीं करेगा। प्रॉपर्टी के भाव बिल्कुल डाउन हो जाएंगे। ऐसे केकड़ी में यदि कब्जे होते रहे तो लोग प्लॉटों लेने और ज़मीनें लेने से डरने लग जाएंगे। पूरी केकड़ी के लिए ये फायदे की चीज़ है कि इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि 18 साल भी ऐसा होता है तो कोई केकड़ी में कॉलोनी में वाला प्लॉट नहीं बेचेगा, अपने प्लॉट लेंगे, कोई आदमी प्लॉट नहीं लेगा। इधर दूसरे पक्ष के कुशीराम ने दलित समाज के लोगों के साथ उपखंड अधिकारी विकास कुमार पंचोली को ज्ञापन सौंपकर बताया कि सावर रोड पर उसके खरीद शुदा कृषि आराजी संख्या 2580, 2581 व 2582 पर उसका कब्जा चला आ रहा है और वह कास्ट के उपयोग में भी ले रहा है। ज्ञापन में बताया कि भूमाफिया किस्म के लोग राकेश जोशी, केदार सोनी व अन्य कुछ व्यक्तियों ने येन केन प्रकारेण उसे उसकी कृषि आराजी से जबरन बेदखल करने पर उतारू है। इस संबंध में न्यायालय ने भी स्थगन आदेश दे रखा है। ज्ञापन में बताया कि राकेश जोशी ने उसके ऊपर न्यायालय परिसर में 23 फरवरी को जानलेवा हमला भी किया था। इस संबंध में केकड़ी पुलिस थाने में रिपोर्ट भी दी, लेकिन पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया। ज्ञापन में आरोप लगाया कि राकेश जोशी व उसके गिरोह के लोग SC/ST व विवादित जमीनों को सस्ती दरों पर हड़पने का कार्य करते हैं। केदार सोनी व उसके परिवारजनों ने जयपुर रोड पर कई बीघा जमीन पर अवैध कब्जा कर रखा है। मामले में एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाकर कार्रवाई की मांग की गई है। ज्ञापन सौंपने के दौरान घनश्याम, अक्षय, गोविंदा, रामधन, रामप्यारी, शायरी सहित कई लोग मौजूद थे। मैंने कोटा रोड पे जमीन ले रखी है, मैं उसको बो रहा हूँ, मेरा कब्जा है। और केदार सोनी, राकेश जोशी उसको हड़पना चाह रहे हैं और दिन दहाड़े मेरे से मारपीट करते हैं। और थाने में मैंने रिपोर्ट भी दी थी, उन्होंने ना तो मेरे ऊपर कोई कार्रवाई की, ना उस पर FIR दर्ज करते हैं। और ये राकेश सोनी हमारे मुकदमा मारा पीटी करते हैं मेरे साथ। सैलाबों से आंख मिलाओ, तूफानों पर वार करो, नावों की चक्कर छोड़ो, तैर कर दरिया पार करो। प्रदेश का 100% परिणाम देने वाला कोचिंग संस्थान श्री शक्ति कंपटीशन प्लस संस्थान, जहां होंगे आपके सपने साकार। शिक्षक भर्ती परीक्षा रिट के नए बैच प्रारंभ। इसके अलावा RAS, कृषि पर्यवेक्षक, पटवार, राजस्थान हाईकोर्ट, राजस्थान पुलिस, वन रक्षक, विद्युत विभाग, ग्राम विकास अधिकारी, सब इंस्पेक्टर, BEd व BSTC प्रतियोगी परीक्षाओं की करे तैयारी। तो आज ही संपर्क करें श्री शक्ति कंपटीशन प्लस संस्थान, अजमेर रोड, केकड़ी।
केकड़ी के सदर बाजार स्थित कृष्णा मार्केट में अखिल भारत हिंदू महासभा की ओर से क्रांतिकारी वीर सावरकर की पुण्यतिथि शनिवार को श्रद्धापूर्वक मनाई गई। वीर सावरकर के चित्र पर दीप प्रज्वलित कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। अखिल भारत हिंदू महासभा के प्रदेश उपाध्यक्ष भरत शर्मा ने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम में उग्र विचारधारा और क्रांतिकारियों का विशेष योगदान रहा है। भारत भूमि पर कई वीर सपूतों ने जन्म लिया, जिन्होंने अंग्रेजी हुकूमत से लोहा लिया। सावरकर स्वतंत्रता संग्राम के अग्रिम पंक्ति के सेनानी और प्रखर राष्ट्रवादी नेता थे। उन्होंने अंडमान के एकांतवास कारावास में जेल की दीवारों पर कोयले से लिखी कविता लिखी और फिर उन्हें याद किया। यह विडंबना है कि आज भी सत्ता की चाह में नेता वीर सावरकर की छवि खराब करने में लगे हैं। महान क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी के जीवन से प्रेरित होकर उन पर कई फिल्में भी बन चुकी है। डॉक्टर मुकेश माथुर ने वीर सावरकर की जीवनी पर प्रकाश डालते हुए कहा कि वे एक प्रख्यात समाज सुधारक थे। उनका दृढ़ विश्वास था कि सामाजिक एवं सार्वजनिक सुधार बराबरी से हो। इस दौरान पूर्व विधायक गोपाल लाल धोबी, तहसील अध्यक्ष शंकर लाल, शांति सागर, लिबास टेलर, राजेश बियाणी, हरिराम खंडेलवाल, राजेंद्र सिंह राजपुरोहित, ललित पारिक, देवराज चौधरी, विशाल सिंह राजपुरोहित, दिनेश सैनी, जगदीश आदि मौजूद थे। सरसड़ी के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थियों ने पल्स पोलियो टीकाकरण अभियान के तहत रैली निकालकर 0 से 5 वर्ष के बच्चों को टीकाकरण करवाने का संदेश दिया। रैली का शुभारंभ प्रधानाचार्य विष्णु शर्मा ने हरी झंडी दिखाकर किया। रैली विद्यालय परिसर से प्रारंभ होकर गांव के मुख्य मार्गों से गुजरती हुई पुनः विद्यालय परिसर पहुंचकर संपन्न हुई। इस अवसर पर अध्यापिका शशिकला पारिक, पूर्णिमा पारासर, आशा सहयोगिनी आशा चौधरी, कोविड सहायक राकेश चौधरी का विशेष सहयोग रहा। प्रधानाचार्य विष्णु शर्मा ने बताया कि पल्स पोलियो टीकाकरण रविवार को बूथ पर आयोजित होगा। अभियान में 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों का टीकाकरण करवाकर बच्चों को पोलियो से सुरक्षित करना चाहिए एवं पोलियो को जड़ से मिटाकर खत्म करना चाहिए। अब विक्टर ब्रांड के कंप्यूटराइज्ड धर्म कांटा खरीदिए केकड़ी में विक्टर स्केल कंपनी से 100 ग्राम से 200 टन तक के भारत सरकार से मान्यता प्राप्त कंपनी विक्टर ब्रांड के कांटे उपलब्ध है। विक्टर स्केल कंपनी पर आपको मिलेगी सभी प्रकार के कंप्यूटराइज्ड धर्म कांटों की सेल एंड सर्विस सुविधा। विक्टर स्केल कंपनी पर राजस्थान ऑनलाइन माइनिंग टीपी रवन्ना सॉफ्टवेयर भी उपलब्ध। तो देर किस बात की, धर्म कांटे खरीदने के लिए आज ही संपर्क करें। मिलने का पता मेवाड़ा कॉम्प्लेक्स, गोपाल पेट्रोल पंप के सामने, कोटा रोड, केकड़ी। कृष्ण गोपाल आयुर्वेद भवन धर्मार्थ ट्रस्ट के मुख्य संस्थापक स्वर्गीय ठाकुर नाथू सिंह की जयंती शनिवार को कालेड़ा गांव के कृष्ण गोपाल आयुर्वेद भवन में मनाई गई। इस अवसर पर कालेड़ा कृष्ण गोपाल के औषधालय में भर्ती मरीजों को फल वितरण किए गए। जयंती के मौके पर कृष्ण गोपाल आयुर्वेद भवन धर्मार्थ ट्रस्ट कालेड़ा व पर्वतपुरा अजमेर के कर्मचारी संघ के अध्यक्ष पद के चुनाव सर्वसम्मति से संपन्न हुए। भगवत सिंह राठौड़ को निर्विरोध अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया। बैठक में संरक्षक पद के लिए अजीत सिंह राठौड़, उपाध्यक्ष पद के लिए महावीर मीणा, सचिव पद के लिए पृथ्वीराज सिंह राठौड़, महामंत्री दिलीप कुमार शर्मा, कोषाध्यक्ष महेंद्र सिंह बाटी को नियुक्त किया गया। नवनियुक्त अध्यक्ष भगवत सिंह राठौड़ ने कहा कि भवन के विकास व कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखकर सभी के सहयोग से कार्य किया जाएगा। चंडाली गांव के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों ने ओपीएस लागू होने पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आभार जताते हुए हर्ष व्यक्त किया है। प्रधानाध्यापक कैलाश चंद वैष्णव ने बताया कि ओपीएस शिक्षकों की बुढ़ापे की लाठी है, जिसको लागू करने से शिक्षकों में हर्ष व्याप्त है। इस मौके पर शिक्षकों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी जाहिर की। इस दौरान शत्रुंजय पाठक, महेश कुमार, बन्नाराम मीणा, सुरेश स्वामी, अमित भूपेश व मुकेश शर्मा मौजूद थे। सुपा के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थियों ने पल्स पोलियो अभियान के तहत शनिवार को गांव में रैली निकालकर पोलियो की दवा पिलाने का संदेश दिया। गोपाल लाल वैष्णव ने बताया कि रैली गांव के मुख्य मार्गों से होकर गुजरी। रविवार को 0 से 5 वर्ष के बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई जाएगी। पोलियो की दवा से कोई भी बच्चा वंचित न रहे, इसके लिए रैली निकालकर लोगों को जागरूक किया गया। इस मौके पर मयूर ध्वज राठौड़, बानाराम, किरण शर्मा, एएनएम तन्नू किची, जीएनएम जय सिंह, राज बहादुर, सत्यनारायण, कन्हैयालाल, शंकरलाल सहित अन्य मौजूद थे।
सावर में उपखंड कार्यालय की घोषणा पर पारा के ग्रामीणों ने खुशी का इजहार करते हुए विधायक रघु शर्मा का आभार जताया है। ग्रामीणों ने विधायक रघु शर्मा के पुत्र सागर शर्मा का उपखंड कार्यालय की घोषणा पर माला पहनाकर व सापा बंधवाकर स्वागत किया। इस मौके पर प्रहलाद गुजर, पूर्व सरपंच आसाराम दाबाई, मीणू का नया गांव सरपंच राम प्रसाद मीणा सहित अनेक लोग मौजूद थे।